आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपका चेंज ऑफ इंटरवल का रहेगा, यानी कि आपके पास जो इंटरवल है वो यहाँ पर पाई में नहीं होगा, आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू में रहेगा। तो देखो यहाँ पर फाइंड फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू में ई की पावर माइनस एक्स इन द इंटरवल माइनस सी टू सी, यानी कि आपके पास यहाँ पर इंटरवल क्या है, माइनस सी से सी है। तो देखो आपके पास जो फोरियर सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू में ए नोट बाई टू प्लस में स्मैशन एन इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाय सी। यानी कि जब आपने पीछे जो एग्जाम्पल किया था एक 6th नंबर एग्जाम्पल, उसमें आपके पास एल आया था, यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, सी। कब रहेगा, जब इंटरवल आपका पाई के अलावा जब हो, तब आपके पास जो सीरीज है वो इस टाइप की बनेगी। ठीक है, समेशन एन इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई सी। अब देखो आपके पास यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तब आपके पास फॉर्मूला रहेगा कि 1/c जो लिमिट गिवन होगी वो माइनस सी टू सी एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स फंक्शन आपका क्या है यहाँ पर, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो 1/c आपका बाहर है माइनस में, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स का आपके पास अपॉन में -1 आएगा, उसका ये साइन माइनस ई है, सॉरी माइनस है। ठीक है, तो अब देखो आपके पास क्या बने, इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस ई की पावर माइनस एक्स लिमिट लग जाएगी माइनस सी टू सी। अब देखो यहाँ पर जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तब आपके पास क्या बनेगा, माइनस में ई की पावर माइनस सी, लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस माइनस आपके पास यहाँ पर प्लस बन जाएगा, यानी कि जब लोअर लिमिट पुट करोगे आपके फॉर्मूले के हिसाब से भी माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और माइनस सी है तो यहाँ पर माइनस माइनस फिर प्लस बन जाएगा, यानी कि आपके पास क्या बनेगा, 1/c ई की पावर सी माइनस में ई की पावर माइनस सी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ई की पावर सी माइनस में ई की पावर माइनस सी अपॉन में 2, वो आपका फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक का। तो साइन हाइपरबोलिक पावर में जो होगा वो फंक्शन आ जाएगा, अगर c है तो c, x है तो x, y है तो y, तो आपके पास यहाँ पर 2/c साइन हाइपरबोलिक c आ जाएगा। 2 यहाँ कहाँ से आया, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया वो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 जब पाई लिमिट होती थी 1/पाई करते थे, जब हमारे पास कांस्टेंट लिमिट है 1/c हो जाएगा, और लिमिट आपके पास माइनस सी टू सी ई की पावर माइनस एक्स यानी एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स होता था पाई की केस में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। अब 1/c आपका एज इट इज रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास क्या, कि ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स का क्या रहेगा, ई की पावर ए एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन होता है इस चीज का, ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कोस बी एक्स प्लस में बी साइन बी एक्स। तो अब देखो यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स है, कोस एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स है, यानी कि ए की जगह आपके पास यहाँ पर क्या -1 और बी की जगह क्या है, एन पाई बाई सी। तो यहाँ पर 1/c आपका एज इट इज रहेगा। देखो ई की पावर ए एक्स यानी ई की पावर एक्स का मतलब ई की पावर माइनस एक्स ही हमारे पास, अपॉन में -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में बी का स्क्वायर, बी क्या है, एन पाई सी, एन पाई बाई सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इनटू में क्या होता है, ए कोस बी एक्स, ए की वैल्यू क्या आपके पास -1 तो माइनस लग जाएगा, कोस बी एक्स और कोस की जगह बी एक्स की जगह क्या आपके पास एन पाई सी इंटू मी एक्स। ठीक है, प्लस में बी, बी आपके पास क्या है, एन पाई बाई सी, एन पाई बाई सी आ गया, साइन एन पाई एक्स अपॉन में सी, साइन बी एक्स की जगह ये आ जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट लग जाएगी। अब देखो अब यहाँ पर इसको सोल्व करो, तो जब आप अपर लिमिट टू लोअर लिमिट लगाओगे तो देखो आपके पास फंक्शन क्या है, 1/c ई की पावर माइनस एक्स और 1 प्लस एन पाई बाई सी का होल स्क्वायर, ये फंक्शन आपका रहा है। अपर लिमिट टू लोअर लिमिट पुट करो, उससे पहले देखो आपके पास ये कांस्टेंट है नीचे वाला 1 प्लस में एन पाई बाई सी का होल स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, देखो 1/c यहाँ पर पहले इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, तो आपके पास देखो क्या बनेगा, 1/c इंटू में 1 प्लस में एन पाई बाई सी का होल स्क्वायर, ये आपके पास बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ई की पावर माइनस में एक्स और माइनस में कोस एन पाई एक्स बाई सी प्लस में एन पाई बाई सी साइन एन पाई एक्स बाई सी।
और लिमिट आपकी क्या है -c टू c। अब देखो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करो, ये आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पर पुट करो, अपर लिमिट पुट करोगे तो e की पावर माइनस में c रहेगा, x की जगह आप c पुट करोगे, ठीक है। और इनटू में माइनस में कोस n पाई, x की जगह c अपॉन c, प्लस में n पाई अपॉन में c साइन n पाई, x की जगह c अपॉन में c, ठीक है। ये फंक्शन आपका देखो 1 में। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर इसका मतलब क्या, n पाई का भी स्क्वायर है और c का भी स्क्वायर है। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर c स्क्वायर एलसीएम ले लो तो c स्क्वायर प्लस में n पाई का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, यही बनेगा यहाँ पर। अब क्या करोगे, ये जो c स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो क्या बनेगा, c स्क्वायर अपॉन में c और c स्क्वायर प्लस में n पाई का होल स्क्वायर, और इनटू में आपके पास क्या बनेगा, e की पावर माइनस में c जब अपर लिमिट पुट की, और माइनस में कोस n पाई बन जाएगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस में n पाई अपॉन में c साइन n पाई c अपॉन में c। अब देखो यहाँ पर जब आपने अपर लिमिट पुट की तब ये फंक्शन बना। माइनस में लोअर लिमिट पुट करो, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे तब देखो माइनस माइनस आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, प्लस हो जाएगा। e की पावर यहाँ पर देखो माइनस c है, पहले ही माइनस है तो प्लस का c बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कोस n पाई माइनस c पुट करोगे तो आपके पास कोस माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा, यानी कोस n पाई c अपॉन c आएगा, c से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, कोस n पाई बचेगा, ठीक है। सेम एज इट इज जब आप यहाँ पर देखो माइनस फॉर्मूले के हिसाब से होगा तो आपके पास यहाँ पर माइनस आ जाएगा, e की पावर आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, c बनेगा, e की पावर c बनेगा, और यहाँ पर देखो n पाई बाई c और साइन n पाई बनेगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखो यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से माइनस होगा, लेकिन साइन माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन माइनस साइन थीटा होता है, तो उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। अब देखो साइन एन पाई आपका 0 होता है और साइन एन पाई आपका 0 होता है, तो ये दोनों फंक्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 0। अब सिर्फ आपके पास क्या बचा है, ये दो टर्म्स बची, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपके पास सिर्फ टर्म क्या बची, ये यानी सी स्क्वायर क्या बचा, सी स्क्वायर अपॉन में सी इंटू में सी स्क्वायर प्लस में एन पाई का होल स्क्वायर, और इंटू में बचा ई की पावर माइनस में सी, माइनस आगे कर लो कोस एन पाई, और प्लस में बचा e की पावर c कोस n पाई। अब देखो यहाँ से कोस n पाई अगर मैं कॉमन लूँ तो कोस n पाई कॉमन लिया, क्या बचा e की पावर c माइनस में e की पावर माइनस से, ये आगे ले लिया, प्लस का था ये माइनस का बाद में लिख दिया। अब देखो कोस n पाई, अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, और इनटू में आपका ये सारा चल ही रहा है फंक्शन, तो ये किसका फॉर्मूला बनता है आपका, साइन हाइपरबोलिक c का। ये साइन हाइपरबोलिक c का बन गया, एक c से एक c कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2c, 2 मल्टीप्लाई में करोगे 2c अपॉन में c स्क्वायर प्लस में n पाई का होल स्क्वायर यहाँ पर, और कोस n पाई की वैल्यू किस पर डिपेंड करती, -1 की पावर n पर डिपेंड करती है, और साइन हाइपरबोलिक c मल्टीप्लाई में। तो आपके पास ये फंक्शन बचेगा जब आप इसका इंटीग्रेशन करके सोल्व करोगे, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट पुट करके आपके पास क्या बनेगा, 2c -1 की पावर n अपॉन में c स्क्वायर प्लस में n पाई का होल स्क्वायर साइन hx, यानी सॉरी साइन हाइपरबोलिक c, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये an की वैल्यू आई आपकी, अब क्या करोगे, a1 पुट कर दो, a2 पुट कर दो, a3 पुट कर दो। तो देखो जब आप यहाँ पर a1 पुट करोगे आपके पास क्या बनेगा, यानी 1 पुट करोगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो माइनस में 2c अपॉन में c स्क्वायर प्लस में 1 पुट करोगे तो यहाँ पर पाई स्क्वायर बचेगा सिर्फ, ठीक है, और साइन हाइपरबोलिक c एज इट इज। फिर 2 पुट करोगे तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो 2c साइन हाइपरबोलिक c तो एज इट इज रहेगा अपॉन में c स्क्वायर प्लस में 2 पाई का होल स्क्वायर, यानी 2 का भी स्क्वायर पाई का भी स्क्वायर। a3 पुट करोगे तो नेगेटिव बनेगा, 2c साइन हाइपरबोलिक c अपॉन में c स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, bn की। तो bn का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c जो लिमिट गिवन होती है वो, और fx साइन n पाई x/c dx। अब यहाँ पर 1/c एज इट इज -c to c e की पावर fx फंक्शन क्या, e की पावर -x साइन
एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। यहाँ पर फिर आपका ये फॉर्मूला लगेगा, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस में बी कोस बी एक्स। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। अब यहाँ पर पुट करो, ई की पावर ए एक्स की जगह क्या है, ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा, अपॉन में वन का स्क्वायर, वन आपके पास क्या माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन ही हो जाएगा। अब प्लस में बी की जगह क्या है, एन पाई बाई सी, एन पाई बाई सी का होल स्क्वायर, माइनस में साइन एन पाई एक्स बाई सी आ जाएगा, माइनस में एन पाई सी कोस एन पाई एक्स बाई सी आ जाएगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप पुट करोगे तो अब अपर लिमिट टू लोअर लिमिट पुट करोगे तो देखो ये जैसे हमने पीछे सोल्व किया ये चीज आपकी एज इट इज बन जाएगी, सी स्क्वायर प्लस एन पाई का होल स्क्वायर, और ऊपर जो वो सी स्क्वायर जाएगा उससे एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास एक सी बचेगा। अब देखो आपके पास यहाँ पर अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट जब पुट करोगे आपके पास देखो साइन वाला अपर और लोअर करोगे तब साइन वाला आपका क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन बचेगा। अब यहाँ पर एन पाई बाई सी जो है तब जाके, क्योंकि सी एक और है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर सी आपके पास ये टू एन पाई बनेगा। जब आप साइन हाइपरबोलिक फॉर्मूला लगाओगे ना, टू से मल्टीप्लाई करके टू से डिवाइड, तो आपके पास साइन हाइपरबोलिक, यानी जब आप सोल्व करोगे आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा, यानी बी एन की वैल्यू आ गई। अब बी वन पुट कर दो एन की जगह, एन की जगह पुट करोगे वन तो टू, एन की जगह वन पुट किया तो टू पाई साइन हाइपरबोलिक सी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर बन जाएगा। टू पुट करोगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पर टू पुट करो तो टू 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 जा फोर, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, जब माइनस वन की पावर टू पुट करोगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और एन की वैल्यू टू 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 जा फोर पाई साइन हाइपरबोलिक सी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस में टू स्क्वायर पाई स्क्वायर, सेम एज इट इज। आप बी थ्री की वैल्यू बी फोर आप आगे वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे दीज वैल्यूज किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी क्या थी, फोरियर सीरीज थी। फोरियर सीरीज में पुट करोगे तो देखो आपके पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू में ए नोट की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, देखो आपके पास फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ये है। अब क्या करोगे, पुट करो, ए नोट की वैल्यू जो है आपके पास आई थी, ए नोट की वैल्यू टू साइन, देखो यहाँ पर क्या है, ए नोट की वैल्यू आई थी आपके पास टू साइन हाइपरबोलिक सी बाय हाइपरबोलिक सी अपॉन में सी, साइन हाइपरबोलिक सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए नोट की जगह रखो टू साइन हाइपरबोलिक सी अपॉन में सी, और अपॉन में टू, तो टू का क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट, क्या बचेगा, साइन हाइपरबोलिक सी बाय सी, प्लस में समेशन एन इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, टू सी माइनस वन की पावर एन पर डिपेंड करेगा फंक्शन सी स्क्वायर एन पाई का होल स्क्वायर साइन एच सी सॉरी, ठीक है, प्लस में समेशन एन इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी, बी एन की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, टू एन पाई माइनस वन की पावर एन साइन हाइपरबोलिक सी अपॉन में हाइपरबोलिक सी अपॉन में क्या आया था, सी स्क्वायर प्लस में एन पाई का होल स्क्वायर। अब देखो हमने वेरी करवा रखा वहां पर, ये तो फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखो हमने 1 2 3 पुट करा के आपने a1 a2 a3 इस तरह से सीरीज बना रखी है। तो देखो a1 जब a1 पुट किया तब आपके पास क्या आया था, माइनस में 2c साइन हाइपरबोलिक c अपॉन में सी स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर आया था। a1 की वैल्यू आपके पास ये आई थी, और इसके साथ आपके पास कौन सी सीरीज लगेगी, कोस की लगती है इसके साथ, तो कोस एन की जगह आपको क्या रखना है, वन, तो कोस पाई एक्स बाय में सी, ठीक है। फिर a2 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, प्लस में 2c साइन हाइपरबोलिक c अपॉन में सी स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और पाई स्क्वायर, और इसके साथ कोस, अब 2 रखोगे तो 2 पाई एक्स बाई सी आ जाएगा। सेम एज इट इज आपके पास जब a3 की वैल्यू जब आपने निकाली तब आया था माइनस का आया था 2c साइन हाइपरबोलिक c अपॉन में सी स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर, और इनटू में कोस 3 पाई एक्स अपॉन में c आ जाएगा। एज इट इज ये आपकी सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। इसमें से इन्होंने क्या कर रखा है, -2c या फिर +2c कुछ भी मान लो, यहाँ पर -2c कॉमन ले लिया, तो -2c कॉमन लिया, ये आपका प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा, और ये आपका प्लस का हो जाएगा। जब हम इस पूरी सीरीज में से -2c कॉमन लेंगे तब,
ठीक है। फिर देखो आपके पास समेशन ऑफ यहाँ पर ये सीरीज आती है, ये सीरीज पुट करो। आपने B1 B2 B3 की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है तो रखो। तो देखो माइनस में आपके पास B1 की वैल्यू क्या आई थी, माइनस में 2 पाई साइन हाइपरबोलिक C अपॉन में C स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, माइनस में 2 पाई साइन हाइपरबोलिक। आपके पास B2 की वैल्यू क्या आई थी, 2 पाई साइन हाइपरबोलिक C अपॉन में C स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर। और जब हम सीरीज बनाते हैं तब इनटू में क्या आता है, साइन, तो साइन n पाई x बाई सी आता है। n की जगह हमने यहाँ पर क्या रख रखा है, 1, तो n साइन n पाई x होता है, तो पाई x अपॉन में c। ठीक है। और फिर हमने जब B2 की वैल्यू निकाली थी, B2 की वैल्यू आई थी आपके पास 4 पाई साइन हाइपरबोलिक C अपॉन में C स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 पाई x बाई सी। एज इट इज अब 3 करोगे तो माइनस में 6 पाई साइन हाइपरबोलिक, ये वैल्यू हमने निकाल रखी है ऊपर। ठीक है, 3 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर और साइन आपके पास 3 पाई x बाई सी। इसमें से यहाँ पर माइनस में 2 पाई कॉमन ले रखा है तो ये आपके पास प्लस की टर्म आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपके पास माइनस लिया तो माइनस का 2 पाई ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 2 बाहर गया तो माइनस का 3 पाई ये एज इट इज आ जाएगा। सॉरी पाई नहीं आएगा क्योंकि पाई भी हमने कॉमन ले रखा है, माइनस का 3 रहेगा, माइनस 3 साइन हाइपरबोलिक C स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर साइन 3 पाई x। ठीक है, ये हमारे पास जो सीरीज आ जाएगी। देखो अब हमारे पास सीरीज क्या आएगी, क्या था कि e की पावर माइनस एक्स, अब क्या है साइन हाइपरबोलिक c। देखो साइन हाइपरबोलिक HC यानी साइन हाइपरबोलिक C इन्होंने कॉमन ले रखा है यहाँ पर पूरे में, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक C आ रहा है, साइन हाइपरबोलिक C आ रहा है। ठीक है, इसमें से इन्होंने साइन हाइपरबोलिक C कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बनेगा 1/c। और माइनस में साइन हाइपरबोलिक वाले में क्या कर रखा है, -2c। हमने यहाँ पर बताया था कि -2c कॉमन लेना है, तो -2c लेकर जो टर्म बची, बाकी साइन हाइपरबोलिक भी गया तो 1/c स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर कोस पाई x बाई सी बचेगा, ये टर्म बचेगी। ठीक है, और फिर माइनस में 2 पाई, यहाँ पर भी साइन हाइपरबोलिक आपका बाहर गया हुआ है तो आपके पास ये टर्म बच जाएगी। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।